जारी। गरीबों के निवाले पर डाका। नर्मदापुरम में 2,42,000 रुपए का राशन घोटाला, समिति प्रबंधक और सेल्समैन पर एफआईआर। झारखंड के 4.5 लाख किसानों के खाते में आया पीएम फसल बीमा योजना का 400 करोड़ रुपए, 3 साल से था बकाया। वस्तु सेवाओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता है भारत, 2030 तक $2 ट्रिलियन करेगा निर्यात, पीयूष गोयल ने कहा। विश्व में सबसे तेजी से बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था, चीन को दे रहा कड़ी टक्कर IMF। धोनी सह ने रचा इतिहास, IPL के 200 मैचों में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बने। देश में अब मोटे अनाज की खेती से किसान होंगे मालामाल, 80% पैसा लगाएगी केंद्र सरकार और ट्रेनिंग में करेगी सपोर्ट। गर्मियों में यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत, भारतीय रेलवे चलाएगा 217 स्पेशल ट्रेनें, लगाएगी 4010 फेरे। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत, अब 18 अप्रैल को याचिका पर होगी अगली सुनवाई। पीएम मोदी ने 71,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा देश में नए अवसरों के द्वार खुले। फिर लगेगा महंगाई का झटका, बेमौसम बारिश से बढ़ सकते हैं सब्जियों के दाम। कर्नाटक चुनाव से पहले इस्तीफे का दौर शुरू, बीजेपी विधायक MP कुमारस्वामी ने दिया इस्तीफा। लखनऊ उपभोक्ताओं पर 60,000 करोड़ बिजली बिल बकाया, वसूली के लिए नए सिरे से बन रही रणनीति। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आगामी 2 दिनों तक बंगाल दौरे पर रहेंगे, 14 अप्रैल को वीरभूमि में जनसभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, कहा गहलोत जी के दोनों हाथों में लड्डू। भारत में पहली बार नदी के नीचे दौड़ी मेट्रो, 45 सेकंड में हुगली नदी का 520 मीटर हिस्सा होगा पार। कांग्रेस पार्टी के भीतर रहकर ही लड़ाई तेज करेंगे सचिन पायलट, आलाकमान का रूप दे रहा संकेत। सऊदी अरब के तेल उत्पादन में कटौती की सूचना से भारत पर पड़ेगा बोझ, इस साल की दूसरी छमाही में बाजार होंगे तंग। मुंबई के एक स्कूल में फीस जमा न करने पर छात्र को 4 महीने तक फर्श पर बैठाकर पढ़ाया, इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल पर एफआईआर दर्ज। रूस के साथ जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, मदद की लगाई गुहार। दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन होगी राजस्थान की वंदे भारत एक्सप्रेस, कम किराए में करें ट्रेवल। पिछले 2 दिनों में गोल्ड के दाम में 900 रुपए का हुआ इजाफा, चांदी पहुंची 76,000 के पार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी करने के बाद बीजेपी को लगा दूसरा झटका, पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सबदी ने छोड़ी पार्टी। हम लोगों को नहीं जलाते, शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, बीजेपी महाराष्ट्र में भड़का रही है दंगे। टिकट बंटवारे के बाद कर्नाटक बीजेपी में बगावत, विधायकों ने टिकट नहीं मिलने पर किया विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र में भीषण गर्मी, 42 डिग्री के पार तापमान, किसानों को भारी नुकसान की आशंका। यूपी के शहरों में सभी जरूरी स्थानों पर मिलेगी ई चार्जिंग की सुविधा, सीएम योगी के निर्देश। आरबीआई ने दी कर्ज लेने वालों को बड़ी राहत, लोन EMI में सोने पर नहीं लगेगा भारी भरकम जुर्माना। उबर ओला ऑटो की सवारी और अधिक हो जाएगी महंगी, राइडर्स अब GST का करेंगे भुगतान। योग गुरु बाबा रामदेव बोले, हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक, पर सत्ता सनातन धर्म के हाथों में ही रहे। भारत बहुत जल्द विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था होगा, पेरिस के एनर्जी वॉचडॉग प्रमुख ने किया दावा। यूपी निकाय चुनाव में टिकट के लिए लखनऊ से दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे दावेदार, भाजपा में सबसे ज्यादा मचा घमासान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 30,000 टीचर्स को तोहफे में दिए टैबलेट, स्कूलों को 21 करोड़ 76 लाख का फंड। बाबरी मुद्दे पर शिंदे सरकार ने मंत्री चंद्रकांत पाटिल के बयान से गृह मंत्री अमित शाह हुए नाराज, दी तोलमोल कर बोलने की सलाह। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ने की बड़ी तैयारी, बड़े शहरों की समस्याओं के मुद्दे को उठाएगी सपा। यूपी निकाय चुनाव से पहले बड़ा खेल करने की तैयारी में बीजेपी, विरोधी दलों में मच सकती है खलबली। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज बस्तर दौरे पर, बीजेपी ने कहा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही कांग्रेस।
अमृतपाल सिंह की जानकारी देने वालों को पंजाब पुलिस देगी इनाम, बटाला रेलवे स्टेशन पर लगाए गए पोस्टर। भारत का चुनाव आयोग दुनिया में बना भरोसे का ब्रांड, उज्बेकिस्तान में जनमत संग्रह के लिए बुलाया। व्हाट्सएप पर सेंड हुए मैसेज को अब डिलीट कर सकेंगे यूजर्स, अब नहीं कहना पड़ेगा गलती से मिस्टेक हो गया। प्रधानमंत्री मोदी बोले आत्मनिर्भर भारत नौकरियों के करोड़ों अवसर पैदा करने वाला कैंपेन। ग्लोबल साउथ के देशों की चिंताओं को G20 मंच पर रखेगा भारत, युगांडा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 189 सीट, उम्मीदवारों की पहली सूची, 52 नए प्रत्याशियों को मिला टिकट। 14 अप्रैल को असम का दौरा करेंगे पीएम मोदी, 14,300 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। भाजपा अपनी विफलता छिपाने के लिए राम मंदिर और धर्म का इस्तेमाल कर रही, बोले टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी। देश भर में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 10,000 से ज्यादा नए केस मिले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात, तेजस्वी सहित कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। यूपी निकाय चुनाव मिशन फतह के लिए सीएम योगी खुद संभालेंगे कमान, करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं। दिल्ली में मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव की तारीख का ऐलान, 18 अप्रैल तक नामांकन और 26 अप्रैल को वोटिंग। यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए सपा की पहली सूची जारी, 17 में से 8 मेयर प्रत्याशी घोषित। लालू की एक और बेटी ईडी की रडार पर, चंदा यादव से लैंड फॉर जॉब केस में पूछताछ। समय से पहले पूरा हो जाएगा राम मंदिर का निर्माण कार्य, छत की ढलाई शुरू। बेमेतरा जिले में कोरोना गाइडलाइन और हिंसा से धारा 144 लागू, धरना रैली जुलूस पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बाजार में मनाया जश्न। IDBI बैंक दे रहा है FD पर 7.65% का ब्याज, निवेशकों को मिलेगा जबरदस्त रिटर्न। यूपी में चुनावी माहौल के बीच फिर कोरोना की एंट्री, योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को किया अलर्ट। AI टेक्नोलॉजी को लेकर चीन कर रहा जोर शोर से तैयारी, कई कंपनियां लाने वाली हैं ChatGPT जैसा मॉडल। यूपी निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की हुई एंट्री, राज्यसभा सांसद संजय सिंह बोले हम आए तो हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ होगा। केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पर देश भर में सार्वजनिक अवकाश रखने के लिए जारी की अधिसूचना। ईडी ने 3rd डिग्री टॉर्चर देकर लोगों से जबरन कराया साइन, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एजेंसियों पर उठाई सवाल। 2014 से पहले की रेल मंत्रियों को भ्रष्ट कहना दुर्भाग्यपूर्ण, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले पीएम मोदी का भाषण बीजेपी का चुनावी एजेंडा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने जलते कोयले पर चलकर की देवी की पूजा, वीडियो शेयर कर कहा धन्य हो गया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया। राजस्थान के 82 रेलवे स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास, पीएम मोदी और सीएम गहलोत के सामने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया स्पेशल प्लान। यूपी में अतीक अहमद की एंट्री होते ही प्रयागराज में माफिया के 12 ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी, जब्त होगी प्रॉपर्टी। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा बिहार तो संभल नहीं रहा, देश कैसे संभालेंगे। बीसीसीआई ने किया भारतीय घरेलू क्रिकेट सीजन 2023-24 का ऐलान, दिलीप से लेकर रणजी ट्रॉफी तक का पूरा शेड्यूल किया जारी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मुझ पर भरोसा, कांग्रेस में जारी घमासान के बीच बोले पीएम मोदी। यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन झापरोवा ने भारत से किया आग्रह, कहा G20 की बैठक में कीव को बुलाकर अपनी बात रखने का दे मौका। बीजेपी के खिलाफ मजबूत और एकजुट विपक्ष खड़ा करने की तैयारी शुरू, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मल्लिका अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी से की मुलाकात, कहा बीजेपी को धूल चटा कर रहूंगा। पीएम मोदी ने किया विपक्ष पर भयंकर हमला, कहा रेलवे को बना दिया था राजनीति का अखाड़ा, नौकरी का झांसा देकर छीनी गरीबों की जमीन, जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी।